मेरे प्रिय आत्मन, कभी जीवन में ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे दिल में ऐसे बस जाती हैं जैसे किसी पुराने घर की दीवारों में बस गई खुशबू। वह लोग अब हमारे साथ नहीं होते, लेकिन उनका एहसास कहीं गहराई में जिंदा रहता है। समय आगे बढ़ता रहता है, दिन बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में वह एक जगह ऐसी होती है जहां सब कुछ वैसा ही ठहरा हुआ लगता है जैसा कभी हुआ करता था। तुम अपनी रोज की जिंदगी जीते रहते हो, सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, लोगों से मिलते हो, उनसे बातें करते हो, कभी हंसते हो, कभी मजाक करते हो। बाहर से देखने वाला कोई भी इंसान यही समझता है कि सब कुछ ठीक है, जिंदगी सामान्य है। लेकिन भीतर कहीं एक कोना है जो अभी भी अतीत के किसी पल में अटका हुआ है। एक ऐसा कोना जहां समय जैसे ठहर गया है। वहां वही चेहरा है, वही आवाज है, वही बातें हैं और वही पल हैं जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे और अब सिर्फ याद बनकर रह गए हैं। तुम कई बार खुद से कहते हो कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब वो कहानी पुरानी हो चुकी है, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम अपने दिल को समझाते हो कि सब ठीक है, लेकिन दिल हमेशा समझ से नहीं चलता। दिल की अपनी एक दुनिया होती है, अपने नियम होते हैं, और कभी कभी अचानक कोई छोटी सी चीज उस पूरी दुनिया को फिर से जगा देती है। कभी कोई पुराना गाना बज जाता है, वही गाना जो तुमने किसी खास इंसान के साथ सुना था, और अचानक ऐसा लगता है जैसे समय कई साल पीछे चला गया हो। तुम्हारी आंखों में नमी आ जाती है, तुम्हारे कदम रुक जाते हैं, तुम्हारा मन उस पल में लौट जाता है जहां तुम कभी खड़े थे, उस इंसान के साथ जो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। यादें ऐसी ही होती हैं, वे हमेशा अचानक लौटती हैं। वे धीरे से नहीं आती, वे दस्तक नहीं देती, वे बस एकदम से सामने खड़ी हो जाती हैं, और उस समय तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम क्या करो। तुम उन्हें रोकना भी चाहो तो नहीं रोक सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम किसी पुरानी जगह से गुजरते हो, कोई गली, कोई सड़क, कोई पार्क, जहां तुम पहले जाया करते थे। जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि अतीत की परछाइयां तुम्हारे चारों तरफ घूम रही हैं। तुम्हें वो आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो अब वहां नहीं है। तुम्हें वो हंसी याद आने लगती है जो कभी उसी जगह गूंजती थी। तुम्हें अपनी मां की आवाज याद आ जाती है जो तुम्हें घर बुलाया करती थी। तुम्हें अपने दोस्तों की हंसी याद आ जाती है जिनके साथ तुम घंटों खेला करते थे। वह गली अब भी वही है, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। दीवारें बदल गई हैं, घर बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो याद है वह वैसी ही बनी हुई है। यही यादों की ताकत है। वे किसी भी चीज में छिपी हो सकती हैं। एक पुरानी तस्वीर में, एक पुराने खत में, किसी के हाथ की लिखावट में, चाय के उस कप में जो कभी कोई तुम्हारे लिए बनाया करता था, उस खिड़की में जहां बैठकर तुमने कभी बारिश देखी थी, उस कुर्सी में जहां कोई खास इंसान बैठा करता था। जब तुम इन चीजों को देखते हो तो वे सिर्फ चीजें नहीं रहती, वे जैसे दरवाजे बन जाती हैं, ऐसे दरवाजे जो तुम्हें सीधे अतीत में ले जाते हैं, और तुम उन दरवाजों से होकर फिर उसी दुनिया में पहुंच जाते हो जहां सब कुछ पहले जैसा था।
लेकिन एक सवाल बहुत गहरा है, ऐसा क्यों होता है कि इंसान बार बार उन्हीं यादों में लौट जाता है? ऐसा क्यों है कि दिल बार बार पीछे जाने की कोशिश करता है? वह कौन सा धागा है जो दिल को अतीत से बांध कर रखता है? जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति बनकर नहीं आता, वह अपने साथ एक पूरी दुनिया लेकर आता है। वह अपने साथ हंसी लेकर आता है, सपने लेकर आता है, उम्मीदें लेकर आता है। वह हमारी सुबहों को नया रंग देता है और हमारी रातों को एक नया सुकून देता है। धीरे धीरे वह इंसान हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। उसकी मौजूदगी इतनी सामान्य लगने लगती है कि हमें लगता है कि वह हमेशा रहेगा, लेकिन जिंदगी का नियम अलग है। यहां कुछ भी हमेशा नहीं रहता। जब वह इंसान किसी कारण से हमारी जिंदगी से चला जाता है तो सिर्फ वह व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ वह पूरी दुनिया भी चली जाती है जो उसने हमारे भीतर बनाई थी। वह हमारी हंसी का एक हिस्सा अपने साथ ले जाता है, वह हमारे सपनों का एक टुकड़ा अपने साथ ले जाता है और हमारे भीतर एक खालीपन छोड़ जाता है। यह खालीपन अजीब होता है, बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर बहुत गहरा होता है। हम उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं और कई बार हम उसे यादों से भरने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उन पलों को याद रखेंगे तो शायद वह इंसान पूरी तरह नहीं जाएगा, लेकिन सच यह है कि हर बार जब हम उस याद में लौटते हैं तो हम उस इंसान के करीब नहीं जाते, हम बस उस दर्द के करीब पहुंच जाते हैं जो उसके जाने से हमारे भीतर पैदा हुआ था। यादें कभी पूरी सच्चाई नहीं दिखाती, वे हमेशा थोड़ी बदली हुई होती हैं। वे थोड़ी और सुंदर लगती हैं, थोड़ी और मीठी लगती हैं। हमारा मन उन यादों में से दर्द को हटा देता है और सिर्फ खुशियों को बचा कर रखता है। हमें वह शाम याद रहती है जब हमने किसी के साथ बैठकर चाय पी थी, लेकिन हमें वह बात याद नहीं रहती कि उसी दिन उससे पहले कोई छोटी सी बहस भी हुई थी। हमें वह मुस्कान याद रहती है लेकिन उसके पीछे छिपे आंसू याद नहीं रहते। इसलिए अतीत अक्सर वर्तमान से ज्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि यादों ने उसे सजा दिया होता है, उन्होंने उस पर एक सुनहरी परत चढ़ा दी होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत भी वैसा ही था जैसा आज है, उसमें भी खुशियां थीं और दर्द भी था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारा मन उसे अलग नजर से देख रहा है और हर याद के पीछे एक हल्का सा दर्द भी छिपा होता है। वह दर्द यह कहता है कि यह पल कभी था लेकिन अब नहीं है, वह इंसान कभी हमारे साथ था लेकिन अब नहीं है, हम चाह कर भी उसे वापस नहीं ला सकते। यही वह सच्चाई है जिसे स्वीकार करना सबसे कठिन होता है, लेकिन जीवन की यात्रा यहीं से शुरू होती है। जब हम यह समझना शुरू करते हैं कि जीवन हमेशा आगे चलता है, पीछे नहीं। नदी को देखो, वो हमेशा आगे बहती है, वो कभी पीछे नहीं लौटती। अगर नदी पीछे लौटने की कोशिश करे तो वो नदी नहीं रह जाएगी, वो एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगी। और इंसान भी उसी नदी की तरह है, जीवन का स्वभाव बहना है, आगे बढ़ना है। लेकिन जब हम यादों में अटक जाते हैं तो हम अपने भीतर एक बांध बना लेते हैं और तब जीवन का बहाव रुकने लगता है। यहीं से समझ की शुरुआत होती है। जब इंसान अपने जीवन में थोड़ा ठहरकर खुद को देखना शुरू करता है तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जीवन केवल उन लोगों के आने और जाने का नाम नहीं है, जीवन उससे कहीं बड़ा है। लेकिन जब तक दिल किसी एक याद में उलझा रहता है तब तक यह सच्चाई साफ दिखाई नहीं देती। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी एक इंसान के जाने के बाद यह सोचने लगते हैं कि अब सब खत्म हो गया। हमें लगता है कि अब पहले जैसी खुशी कभी नहीं आएगी, अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन जीवन की अपनी एक गहरी व्यवस्था होती है, वह किसी एक घटना के साथ रुकता नहीं है। समय बहुत शांत तरीके से अपना काम करता रहता है, धीरे धीरे वह हमारे घावों को भरने लगता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। हम सोचते हैं कि जो लोग आज हमारे साथ हैं वे हमेशा रहेंगे, इसलिए हम कई बार छोटी छोटी बातों को टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि कभी बाद में मिल लेंगे, कभी बाद में बात कर लेंगे, कभी बाद में धन्यवाद कह देंगे, कभी बाद में माफी मांग लेंगे, लेकिन कई बार वह बाद में कभी आता ही नहीं। इसीलिए जीवन हमें बार बार ये सिखाता है कि जो पल अभी हमारे पास है वही सबसे कीमती है, जो लोग अभी हमारे साथ हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। जब इंसान यह समझने लगता है तो उसके भीतर धीरे धीरे
एक नई जागरूकता आने लगती है। वह हर छोटी चीज को पहले से ज्यादा महसूस करने लगता है। उसे सुबह की धूप पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगती है। उसे शाम की हवा पहले से ज्यादा सुकून देने लगती है। उसे अपने आसपास के लोग पहले से ज्यादा अपने लगने लगते हैं, क्योंकि अब उसे पता है कि हर चीज हमेशा के लिए नहीं है। और जब यह समझ दिल में उतर जाती है तो इंसान धीरे धीरे अतीत की पकड़ से मुक्त होने लगता है। अतीत तब भी रहता है, यादें तब भी रहती हैं, लेकिन अब वे बोझ नहीं लगती। अब वे जीवन की कहानी का एक हिस्सा बन जाती हैं। जैसे किसी किताब के पुराने पन्ने होते हैं, वे कहानी का हिस्सा होते हैं लेकिन पूरी किताब नहीं होते। इंसान को यह समझना होता है कि जीवन की किताब अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारे पन्ने बाकी हैं, अभी बहुत सारी कहानियां लिखी जानी बाकी हैं। अगर हम हमेशा पुराने पन्नों को ही पढ़ते रहेंगे तो नए पन्नों पर कुछ भी नहीं लिखा जा पाएगा। इसलिए जीवन हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी यादों को भूल जाना चाहिए, यादों को मिटाना संभव भी नहीं, लेकिन हमें यह सीखना होता है कि यादों के साथ कैसे जीना है। हमें यह सीखना होता है कि अतीत को सम्मान दे, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर हावी न होने दे। जब यह संतुलन बन जाता है तब इंसान के भीतर एक गहरी शांति पैदा होने लगती है। वह समझने लगता है कि हर चीज का अपना समय होता है, हर रिश्ते का अपना एक सफर होता है। कुछ सफर लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, लेकिन हर सफर का अपना महत्व होता है। और धीरे धीरे इंसान के भीतर एक कृतज्ञता पैदा होने लगती है। वह सोचने लगता है कि अच्छा हुआ वह इंसान मेरे जीवन में आया, चाहे वह ज्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन उसने मुझे कुछ अनमोल अनुभव दिए, उसने मुझे कुछ ऐसे पल दिए जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगा। जब इंसान इस नजर से अतीत को देखता है तो दर्द धीरे धीरे कृतज्ञता में बदलने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब दिल हल्का होने लगता है। जब इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जीवन केवल अतीत में अटक कर नहीं जिया जा सकता, तब उसके भीतर एक नई शुरुआत की इच्छा भी जन्म लेने लगती है। यह शुरुआत बहुत शोर के साथ नहीं आती, यह किसी बड़े ऐलान की तरह नहीं होती, यह बहुत शांत तरीके से आती है। जैसे सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे अंधेरे को हटाती है। शुरुआत में इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर क्या बदल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करने लगता है कि अब उसका मन पहले जैसा भारी नहीं रहा। जो बातें पहले दिल को बहुत तकलीफ देती थीं, वही बातें अब उतनी गहरी चोट नहीं देती। ये बदलाव इसलिए आता है क्योंकि इंसान का मन बहुत अद्भुत है। उसमें दुख को सहने की भी क्षमता है और धीरे धीरे उससे बाहर आने की भी ताकत है। कभी कभी इंसान सोचता है कि वह टूट गया है, वह संभल नहीं पाएगा, लेकिन जीवन बार बार यह साबित करता है कि इंसान जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। समस्या यह होती है कि जब हम किसी दर्द से गुजर रहे होते हैं तब हमें केवल वही दर्द दिखाई देता है। हमें लगता है कि यही पूरी सच्चाई है, लेकिन कुछ समय बाद जब हम उसी घटना को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि वह दर्द भी हमारे जीवन की यात्रा का एक हिस्सा था। उसने हमें कुछ सिखाया, उसने हमें थोड़ा और परिपक्व बनाया। जीवन की हर घटना हमारे भीतर कुछ न कुछ बदलती है। कुछ घटनाएं हमें खुशी देती हैं और कुछ घटनाएं हमें गहराई देती हैं। और सच कहें तो इंसान की असली समझ अक्सर उन्हीं अनुभवों से पैदा होती है जो थोड़े कठिन होते हैं। कठिन समय इंसान को खुद से मिलवाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम अक्सर अपने भीतर झांकने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। हम बस जीवन की दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन जब कोई घटना हमें भीतर तक हिला देती है तब हम पहली बार रुकते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरे जीवन का असली अर्थ क्या है। यहीं से एक गहरी यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बनता। जीवन का बड़ा हिस्सा हमारे भीतर घटता है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, हम चीजों को किस नजर से देखते हैं, यही सब मिलकर हमारे जीवन का अनुभव बनाते हैं। अगर हमारा मन अतीत के दुख में उलझा रहेगा तो वर्तमान का हर पल भी भारी लगेगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपने मन को समझना शुरू कर दें तो जीवन का अनुभव बदलने लगता है।
कई बार ऐसा होता है कि इंसान किसी एक घटना को अपने जीवन की पूरी कहानी बना लेता है। वह सोचता है कि जो हुआ वही उसकी पहचान है, लेकिन सच यह है कि इंसान किसी एक घटना से कहीं बड़ा होता है। हमारे जीवन में हजारों पल आते हैं, हजारों अनुभव होते हैं, और हर अनुभव हमें थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। इसलिए किसी एक घटना को पकड़कर बैठ जाना जीवन के साथ अन्याय करने जैसा है। जीवन हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। वह हर दिन हमें एक नया अवसर देता है, एक नया सूरज, एक नई सुबह, एक नई संभावना। लेकिन कई बार हम ही उस संभावना को देख नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान पीछे की ओर लगा रहता है। जब इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जीवन का असली सौंदर्य वर्तमान में है, तब उसके भीतर एक नई शांति पैदा होने लगती है। वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगता है। उसे सुबह की चिड़ियों की आवाज अच्छी लगने लगती है। उसे हवा का हल्का सा झोंका भी सुकून देने लगता है। उसे अपने आसपास के लोगों की मौजूदगी का भी महत्व समझ आने लगता है। ये सब पहले भी था, लेकिन शायद पहले वो इतना सजग नहीं था। कभी कभी जीवन हमें दर्द के रास्ते से गुजारता है ताकि हम जाग सकें, ताकि हम समझ सकें कि जीवन केवल भागने का नाम नहीं है, बल्कि महसूस करने का नाम है। जब इंसान सच में महसूस करना शुरू करता है, तभी जीवन का असली स्वाद सामने आता है। तब उसे समझ आता है कि हर पल अपने आप में पूरा है, हर दिन अपने आप में एक नई कहानी है, और धीरे धीरे इंसान अतीत के बोझ को छोड़ना सीखने लगता है। ये छोड़ना भूलना नहीं होता, ये छोड़ना केवल इतना होता है कि हम उस याद को अपने दिल में एक शांत जगह दे देते हैं। हम उसे पकड़कर नहीं बैठते, लेकिन उसे मिटाने की कोशिश भी नहीं करते। वह याद बस हमारे जीवन की कहानी का एक अध्याय बन जाती है। और जब ऐसा होता है तो इंसान के भीतर एक गहरी स्वतंत्रता पैदा होती है। अब वह जीवन को पहले से ज्यादा खुलकर जी सकता है। अब वह नए अनुभवों के लिए तैयार होता है। अब वह नए लोगों से मिलने से नहीं डरता, क्योंकि अब उसे पता है कि जीवन का हर अनुभव उसे कुछ न कुछ सिखा कर जाएगा। और यही समझ धीरे धीरे इंसान को परिपक्व बनाती है। जब इंसान धीरे धीरे अपने जीवन को समझने लगता है, तो उसे यह एहसास भी होने लगता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का खेल नहीं है। जीवन की असली यात्रा भीतर की यात्रा है। बाहर जो कुछ भी घटता है वह हमें भीतर की ओर देखने का एक अवसर देता है। कई बार हम जीवन में बहुत भागते रहते हैं। हम सफलता के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें यह सब मिल गया तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब हम थोड़ा रुक कर देखते हैं तो समझ आता है कि असली शांति इन चीजों से नहीं आती। असली शांति तब आती है जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है। जब इंसान अपने मन को देखना शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे ये दिखाई देने लगता है कि उसका मन कितनी तरह की बातों में उलझा रहता है। कभी वह अतीत में भटकता रहता है, कभी भविष्य की चिंता करता रहता है, कभी वह पुराने दुखों को दोहराता रहता है, कभी आने वाले समय की कल्पनाओं में खो जाता है। लेकिन जीवन तो केवल इसी क्षण में है। जो पल अभी हमारे सामने है वही असली जीवन है। लेकिन मन को इस पल में टिकना बहुत कठिन लगता है। वह हमेशा कहीं न कहीं भागता रहता है। इसीलिए जब इंसान थोड़ी जागरूकता के साथ अपने मन को देखना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि मन का स्वभाव ही भटकना है। मन को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। कभी वह किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है, कभी किसी याद को पकड़ लेता है, कभी किसी इच्छा को पकड़ लेता है। और जब तक मन किसी चीज को पकड़े रहता है तब तक इंसान के भीतर बेचैनी बनी रहती। लेकिन जैसे ही इंसान यह देखना शुरू करता है कि उसका मन कैसे काम करता है, उसी क्षण से एक परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब वह मन का गुलाम नहीं रहता, अब वह मन को देखने वाला बन जाता है। धीरे धीरे इंसान को यह अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसी जगह भी है जो पूरी तरह शांत है। एक ऐसी जगह जहां कोई हलचल नहीं है।
वहां कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। ये वही जगह है जहां इंसान को असली शांति मिलती है। जब इंसान इस शांति को महसूस करना शुरू करता है तो उसे ये समझ आने लगता है कि बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर भीतर शांति है तो जीवन सुंदर है। लेकिन अगर भीतर अशांति है तो बाहर की सारी उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं। इसीलिए जीवन हमें बार बार भीतर लौटने का संकेत देता है। जब हम किसी से बहुत उम्मीदें बांध लेते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं होती, तब हमें दुख होता है। जब हम किसी चीज को अपनी खुशी का कारण बना लेते हैं और वह चीज हमारे पास नहीं रहती, तब हमें खालीपन महसूस होता है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे यह समझ लें कि खुशी किसी व्यक्ति या वस्तु में नहीं है, बल्कि हमारे अपने भीतर है, तब जीवन का अनुभव बदलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें रिश्तों से दूर हो जाना चाहिए। इसका मतलब केवल इतना है कि हमें रिश्तों को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। रिश्ते जीवन का सुंदर हिस्सा हैं। वे हमें प्रेम सिखाते हैं, अपनापन सिखाते हैं, सहारा देते हैं। लेकिन अगर हम किसी रिश्ते को अपनी पूरी खुशी का आधार बना लें तो फिर दुख का जन्म होना तय है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन निश्चित है। आज जो हमारे पास है वह कल बदल भी सकता है। जब इंसान यह सच्चाई स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर एक नई परिपक्वता पैदा होती है। अब वह हर चीज को थोड़ी गहराई से देखने लगता है। अब वह जानता है कि हर पल की अपनी सुंदरता है, लेकिन हर पल हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए वह हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने की कोशिश करता है। जब वह किसी से बात करता है तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करता है। जब वह किसी के साथ बैठता है तो सच में उस पल को महसूस करता है। अब वह जल्दी में नहीं होता। अब वह हर चीज को थोड़ा धैर्य के साथ देखता है। धीरे धीरे जीवन का अनुभव बदलने लगता है। अब जीवन पहले जैसा भारी नहीं लगता। अब जीवन एक यात्रा जैसा लगता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें कई मोड़ आते हैं, कई लोग मिलते हैं, कई अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव हमें खुशी देते हैं, कुछ अनुभव हमें गहराई देते हैं, लेकिन हर अनुभव हमें थोड़ा और समझदार बनाता है। और यही जीवन की सुंदरता है। जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। अगर हम खुले मन से उसे देखना सीख जाएं तो हर दिन एक नया पाठ बन जाता है। और धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं है। जीवन एक निरंतर यात्रा है। इस यात्रा में जो भी पल आए उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जब इंसान जीवन को थोड़ा गहराई से देखना शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल संयोग नहीं है। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर खुशी और हर दुख किसी न किसी तरह से हमें कुछ सिखाने आता है। लेकिन जब तक हम केवल शिकायत करते रहते हैं तब तक हमें वो सीख दिखाई नहीं देती। कई लोग जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वे बार बार अपने दुख को याद करते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन जब इंसान थोड़ा शांत होकर जीवन को देखने लगता है तब उसे समझ आता है कि हर अनुभव अपने साथ एक संदेश लेकर आता है। कभी जीवन हमें धैर्य सिखाता है, कभी जीवन हमें छोड़ना सिखाता है, कभी जीवन हमें यह सिखाता है कि जो चीज हम पकड़कर बैठे हैं शायद वही हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। धीरे धीरे इंसान के भीतर एक नई समझ पैदा होती है। वह समझने लगता है कि जीवन को नियंत्रित करना संभव नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। कभी कभी जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। शुरुआत में यह रास्ते कठिन लगते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन कई बार यही रास्ते हमें वहां पहुंचा देते हैं जहां हमें वास्तव में पहुंचना चाहिए था। इसलिए जीवन में थोड़ा विश्वास भी जरूरी है। विश्वास इस बात का कि चाहे अभी स्थिति जैसी भी हो, समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। लेकिन उस अवसर को देखने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। अगर मन लगातार डर और चिंता में उलझा रहेगा तो वह नई संभावनाओं को देख ही नहीं पाएगा। इसलिए धीरे धीरे इंसान को अपने मन के साथ
एक नया संबंध बनाना सीखना पड़ता है। उसे यह समझना होता है कि मन की हर बात सच नहीं होती। मन कई बार पुरानी यादों और पुराने डर के आधार पर बातें करता है। मन कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे। मन कहता है कि जीवन कठिन है। मन कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन अगर इंसान थोड़ा ध्यान से देखे तो उसे समझ आएगा कि ये केवल विचार हैं। ये विचार आते हैं और चले जाते हैं। वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा विशाल है। जब इंसान इस बात को समझने लगता है तो उसके भीतर धीरे धीरे साहस पैदा होने लगता है। अब वह अपने डर से भागता नहीं है। अब वह अपने दुख से भी नहीं भागता। वह बस उन्हें देखता है, समझता है। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे मन का बोझ हल्का होने लगता है। जीवन का अनुभव भी बदलने लगता है। अब वही परिस्थितियां जो पहले बहुत भारी लगती थीं उतनी भारी नहीं लगती। अब इंसान हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है। कभी वह खुद से पूछता है कि इस अनुभव से मुझे क्या समझ मिल रही है, ये घटना मुझे अपने बारे में क्या बता रही है। और जब इंसान इस तरह से जीवन को देखने लगता है तब उसके भीतर एक गहरी परिपक्वता जन्म लेती है। अब वह छोटी छोटी बातों पर उतना परेशान नहीं होता। अब वो लोगों की गलतियों को भी थोड़ा समझने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि हर इंसान अपने अपने अनुभवों के आधार पर जी रहा है। हर किसी के भीतर अपनी अपनी कहानी चल रही है। इसलिए अब वो दूसरों को जल्दी जज नहीं करता। अब उसके भीतर करुणा पैदा होने लगती है। वो समझने लगता है कि जैसे वो खुद कभी कभी दुखी हो जाता है वैसे ही बाकी लोग भी अपने अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं। और यही समझ इंसान को भीतर से नरम बना देती है। अब वह जीवन को केवल अपने नजरिए से नहीं देखता। अब वह दूसरों के नजरिए को भी समझने की कोशिश करता है। और जब इंसान के भीतर यह करुणा जागती है तो उसके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अब वह लोगों से केवल अपेक्षा नहीं करता बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। अब उसके भीतर प्रेम का एक नया रूप जन्म लेता है। यह प्रेम पकड़ने वाला प्रेम नहीं होता। यह प्रेम स्वतंत्रता देने वाला प्रेम होता है। ऐसा प्रेम जिसमें कोई बंधन नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं होती, सिर्फ एक सहज अपनापन होता है। और जब जीवन में ऐसा प्रेम आ जाता है तो जीवन का स्वाद ही बदल जाता है। अब इंसान को खुशी के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी उसे खुशी दे देती है। कभी किसी का स्नेह भरा शब्द भी उसे सुकून दे देता है। कभी शांत बैठकर आकाश को देखना भी उसे गहरा आनंद दे देता है, क्योंकि अब उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। और जहां मन शांत होता है वहीं से जीवन की असली सुंदरता दिखाई देने लगती है।